नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का हिंदी के मॉडल पेपर को हल करेंगे। देखिए, हिंदी से जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों को मिला करके ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी प्रकार से प्रश्न ही आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपके एग्जाम है ना, उसमें सबसे पहले दिया रहेगा अपठित गद्यांश। ओके, अपठित गद्यांश का मतलब है कि यहाँ पास जो है एक गद्यांश दिया रहेगा और इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए, आपको ना ये गद्यांश को नहीं पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश पढ़ोगे तो आपका जो है समय वेस्ट होगा। आपको सीधा सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और ये प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको इसमें जो है उत्तर खोजना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया है सबसे पहला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमें जो है ना डायरेक्ट उत्तर खोजना है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, इसमें जो है खोजते हैं आप, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पास हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ग्वालियर में, झांसी में, भिंड में, मुरैना में। सही आंसर क्या है? ग्वालियर में। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमें जो है उत्तर का चयन करना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु थे। तो हमें ये पता लगाना है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उसके साहित्यिक गुरु कौन थे। अब इसमें जो है हम खोजते हैं फिर से कि गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। किसे मानते थे? यहाँ देखिए, साहित्यिक गुरु मानते थे किसे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ओके, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए, विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय बीता। यहाँ पास विद्यार्थी का मतलब है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। यहाँ पास विद्यार्थी मतलब बाकी विद्यार्थी मत समझना। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनके जीवन का ज़्यादातर समय कहाँ बीता। तो देखिए भाई, इसको फिर से पढ़िए यहाँ पास से। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। कहाँ बीता है? जेलों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, जेलों में। आया समझ में? तो ऐसे आपको उत्तर खोजना है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी की मृत्यु पर किसने कहा, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो देखिए, इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। यानी कि किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, मुजालिम का अर्थ है। तो देखिए भाई, इसमें अगर मुजालिम शब्द दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसका अर्थ जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुजालिम हो गए। क्या हो गए? मुजालिम हो गए। मुजालिम का मतलब है अधिकारी। क्या हो गए? अधिकारी हो गए। क्योंकि ये जो है आपका क्या है? करेंसी दफ्तर है। तो करेंसी दफ्तर में लोग क्या बनेंगे? अधिकारी ही बनेंगे। तो मुजालिम का मतलब क्या होगा? अधिकारी होगा। आया समझ में? तो सही आंसर है अधिकारी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपको इस अपठित गद्यांश से जो है ना उत्तर खोजना है। आया समझ में? अब देखिए अगला प्रश्न। अब जो है ना 5 प्रश्न तो आपके अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न जो है आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। अब देखिए व्याकरण के प्रश्न। छठवां प्रश्न है, अजनबी शब्द का अर्थ क्या है। पहला है अकेला, दूसरा है राहगीर, तीसरा है बिना जान पहचान वाला, चौथा है बहादुर। सही आंसर है, बिना जान पहचान वाले को कहा जाता है अजनबी। अगला प्रश्न देखिए, विपरीत शब्द बताइए सफल। सफल का विपरीत शब्द क्या होगा। पहला है हार, दूसरा है पराजय, तीसरा है असफल, चौथा है जीत। सही आंसर है असफल। सफल का विपरीत होगा असफल। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। सही आंसर आएगा 11। ठीक है, हिंदी भाषा में 11 स्वर है। अगला प्रश्न देखिए, आगंतुक शब्द का अर्थ क्या है।
पहला है बेहोश, दूसरा है अपरिचित, तीसरा है शोषक, चौथा है आने वाला। सही आंसर है आने वाला। आने वाले को कहा जाता है आगंतुक। अगला प्रश्न देखिए, विपरीत शब्द बताइए सफल। सफल का विपरीत शब्द क्या होगा? पहला है हार, दूसरा है पराजय, तीसरा है असफल, चौथा है जीत। सही आंसर है असफल। यहाँ पास ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो इसको जो है आप छोड़ दीजिए। ओके, तो इसी प्रकार से जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पास पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द पुरखा का अर्थ क्या है? पहला है पानी, दूसरा है हवा, तीसरा आकाश, चौथा पूर्वज। सही आंसर है पूर्वज। पुरखा का मतलब होता है पूर्वज। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द महातारी का अर्थ क्या है? पहला है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है भाई, चौथा है बहन। सही आंसर है माता। ठीक है, माता को कहा जाता है महातारी छत्तीसगढ़ी में। अगला प्रश्न देखिए, हम अनपढ़े बर खाली स्थान जाथन। पहला है मैदान, दूसरा स्कूल, तीसरा है जंगल, चौथा नदी। सही आंसर है स्कूल। ठीक है, यानी कि हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द भुइयाँ का अर्थ क्या है? भुइयाँ का मतलब क्या है? देखिए, पहला है पशु, दूसरा है जमीन, तीसरा पुस्तक, चौथा बच्चा। सही आंसर है जमीन। ठीक है, भुइयाँ जो है जमीन को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में भिंडी को क्या कहते हैं? पहला है पताल, दूसरा है पेंटी, तीसरा रमकेलिया, चौथा चुरचुटिया। सही आंसर है रमकेलिया। ठीक है, भिंडी को जो है रमकेलिया कहा जाता है। ओके, तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी से पूछे जाते हैं।